सीबीएसई एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, लगभग 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है और ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट मोमेंट में अगर आप ये 1 महीने के अंदर अंदर जो टाइम बचा हुआ है इसमें अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना के आप काम करते हैं तो 95% से भी ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं। हर बार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 99% से भी ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं और आ चुके हैं ऑलरेडी। और वो जो है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बाई चांस आ गया। ये बेसिकली जो एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और उस पैटर्न को फॉलो करने की वजह से ही ये यहाँ पे ये इतने अच्छे मार्क्स पॉसिबल हो पाता है। ओके क्योंकि अब बात करते हैं इसके ऊपर तो कई बच्चे सोचते हैं कि मैं लास्ट टाइम 1 महीने के आसपास बचा हुआ है तो क्या मैं इतने टाइम में कर पाऊंगा। मैं बता रहा हूं कि आप बिल्कुल कर पाएंगे, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। और होपफुली मैं 95% प्लस की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मतलब आपको और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। आप 99% भी लाने वाले बहुत बच्चे हैं और हमारे हर साल ये जो है ना पैटर्न रिपीट होता आया है और ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है ये, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए, ये तो आप मानते हो कि भाई जैसा भी जो भी आपने पढ़ाई किया है लास्ट 2 ईयर्स में आपने पढ़ाई किया है, ओके आपने बिल्कुल जो है ना, ऐसा हो सकता है आपको खुद ऐसा लग रहा हो कि अरे मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने पढ़ाई तो किया है ना। आपको जो है ना आपने हर चैप्टर पे काम किया है, ओके या मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे आपने काम किया है। तो जो यहाँ पे बात आती है कि भाई जो लास्ट 2 ईयर्स में जो आपने काम किया है, जो वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है आपने, उसको ये लास्ट 1 मंथ में कैसे इससे मैक्सिमम आउटपुट ले और उसको कैसे उस जो है ना उसको कैश करे। इसको बोलते हैं कि भाई किसको कैश करना। करने का मतलब कि उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना, ओके उसको मार्क्स के टर्म में आउटपुट आपको मिलेगा और लाना है आपको बेसिकली, ओके। तो इसके लिए देखिए ये जरूरी है। 1-2 चीजें मैं बताऊंगा कि देखिए आपने 2 साल में मेहनत की है, मैं आपको भी ये समझ में आता है कि भाई आपका हर टॉपिक कमजोर नहीं है, कुछ टॉपिक ही कमजोर है, ओके ऐसा भी नहीं कि हर चैप्टर आपके पास वीक है, नहीं, हर चैप्टर में कुछ टॉपिक्स आपके जो है ना कमजोर हो सकते हैं, कहीं पे डाउट हो सकते हैं, ओके। तो ये चीजें अगर हम इस समय ध्यान दें, इस समय अगर हम इनके ऊपर काम करें तो आपके काफी अच्छे इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहला जो मैं बोलूंगा, देखिए ये सबसे पहला जो चीज पॉइंट ये है कि आप सबसे पहली जो पॉइंट यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आप इस कम से कम जो टाइम बचा हुआ है 1 महीने के अंदर अंदर जो टाइम बचा हुआ है इसमें क्या करिए कि रिवीजन आप करिए। और रिवीजन जो है ना, जो भी जितने भी पूरे सिलेबस, फुल सिलेबस का आप रिवीजन करिए, सारा का सारा जो सिलेबस है ना आप उसको कवर करिए। ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर हमने छोड़ दिया, किसी ने बोला कि ओके इस चैप्टर से तो कम आता है, इस चैप्टर से ज़्यादा आता है, तो उस चक्कर में इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, उस चैप्टर को कर लेते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आप 95% से ज़्यादा अगर आप एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो सारे चैप्टर जो भी आपके बुक में दिए हुए हैं वो बुक्स के सारे जो ना जो बुक्स आपके हैं वो उन सारे बुक्स के सारे चैप्टर्स आपको कवर होने चाहिए, ओके। उसके लिए आप हर रोज उसके लिए आप टाइम रख दीजिए कि भाई 3 घंटे में जो है जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं हमारे वो उनमें मैं ये करूंगा, मैं लगाऊंगा उनके ऊपर लगभग 3 घंटे के आसपास हर रोज आप लगाइए वो, या 2 से 3 घंटे कम से कम जरूर लगाइए उन पे जो चैप्टर्स आपने कवर नहीं कर पाए, कोई भी वजह हो, ठीक है ना। तो पहला तो आपको करेंगे कि कवर जो ना कवरेज आपकी पूरी होनी चाहिए, कवर ऑल द सिलेबस, ओके। सिलेबस जो है ना वो आपका कवर करिए पूरा। सबसे पहला आप छोड़िए मत, सिलेक्टिव मत करिएगा। अगर आप 95% से ज्यादा अगर आप एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं तो सिलेक्टिव मत पढ़िए, ठीक है ना, कि ये चीज छोड़ दो वो सबसे आता है। आप नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर से आएगा, क्योंकि देखिए अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत इसका इतना वास्ट सिलेबस भी नहीं है। अगर हम भाई कंपेटिवली अगर भाई आपको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा सिलेबस है तो उनकी सोचो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ओके, या आप खुद भी तैयारी हो सकता है तैयारी कर रहे हो जेई और नीट की, ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसके कंपेटिटिव तो काफी कम सिलेबस है, डिफाइंड है ऑलरेडी सिलेबस। जो कि आपके पास जो पैकेज में क्वेश्चंस वगैरह हैं उनका तो क्वेश्चंस करना आपके हाथ में है, तो उनको सारे क्वेश्चंस कर लीजिए।
ओके सबसे सारे जो चैप्टर्स है आपके बुक्स के, उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, करने चाहिए, सारे कर लीजिए। ओके सारे कर लीजिए क्वेश्चंस जो भी आपके जो भी एक्सरसाइज में भी होते हैं, फिर आपके लास्ट में जो दिए रहते हैं। सेकंड में क्या है, तो देखिए सेकंड में आप क्या करिए कि सभी जो सारे के सारे जो डेफिनेशंस है ना, सारे डेफिनेशंस को आप याद कर लीजिए, याद करिए। ओके रिमेंबर ऑल डेफिनेशंस। ओके सारे के सारे डेफिनेशंस है। क्यों याद करना जरूरी है इनको, क्योंकि देखिए हर बार 1 नंबर या 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशंस आपको आते हैं डायरेक्टली। ओके छोटा डेफिनेशन हो या बड़ा डेफिनेशन हो, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। जब भी आप डेफिनेशन लिखे तो साथ साथ आप क्या करिए कि उसमें थोड़ा भाई आप अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए, क्या तो एक डायग्राम भी बना दीजिए अगर आप बना पाए तो। ओके या याद रखिए कि डायग्राम उसके साथ कौन से डायग्राम आता है, तो डायग्राम आप बना दीजिए, या उसके साथ साथ एक छोटा सा कोई जो सिंबल है या फॉर्मूले भी आप उसके साथ लिख दीजिए। ये क्या है, ये वो तरीके हैं जिनसे आपके आधे नंबर भी नहीं कटेंगे। ओके कई बार होता है ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपके डायग्राम नहीं है या कोई इक्वेशन नहीं है या एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसमें से आधे नंबर काट लिए जाते। कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा। तो ये अगर आप डायग्राम भी आपने दे दिया, एक्सप्रेशन भी दे दिया, तो कोई चांस ही नहीं बनता। और एक हो सकता है एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे दिया करिए हर किसी में, ठीक है ना। जो भी डेफिनेशंस वगैरह पूछे जाते हैं उसमें एक डायग्राम, एक छोटा सा रफ डायग्राम बना दीजिए कि, और उसके बाद एक उसका जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन जो होगा वो दे दीजिए। और तीसरा जो है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर कोई हो तो 1 लाइन 2 लाइन में वो दे दीजिए। तो उसके बाद कहीं पे चांस ही नहीं बनता कि आपके मार्क्स आधे नंबर भी कट जाए। ओके ये चीज। तीसरा जो है वो ये चीज है कि आप क्या करिए कि देखिए जो है ना, आप पूरे जो आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर आप जो है ना मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए। मॉक टेस्ट आप देते हो तो क्या होता है कि वैसे सबसे पहली चीज तो मॉक टेस्ट भी देने की फ्रीक्वेंसी, कई लोग सोचते हैं कि भाई कब कब मैं मॉक टेस्ट दूं, तो ऐसे तो एडवाइस ये दिया जाता है कि आप हर रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम अगर मान लीजिए जो भी टाइम पे एग्जाम होता है सपोज करिए, तो उसी टाइम पे बैठिए, यानी 10 से 12 का एग्जाम है तो 10 बजे बैठिए और 12 बजे तक खत्म करिए। ओके तो उसी टाइम, यानी कि इससे क्या होता है दिमाग सेट हो जाता है। अगर आपका 2 बजे का एग्जाम है, 2 से 4 का एग्जाम है, इस तरह से एग्जाम अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ, तो उसी टाइम पे बैठिए और उसी के बीच में करिए, जिससे कि आपको जो आपका माइंड उस तरह से ये हो जाए, हैबिचुएट हो जाए उससे। ओके तो हर रोज वैसे तो बोला जाता है, और साथ में उसका डिस्कशन करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हर रोज पॉसिबल नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट देना, तो कम से कम ऐसा करिए कि हफ्ते में 2 तो कम से कम जरूर दीजिए मॉक टेस्ट। और साथ में उसको क्या करिए, उसको ऐसा नहीं कि भाई उसका मॉक टेस्ट दिया, उसका आंसर चेक किए और आंसर चेक करके फिर खत्म काम नहीं। जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पहले जो आप सॉल्व मार्क्स चेक करने के बाद उसको देखिए कि कौन कौन से गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं ना, उनके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन करिए। 3 से 4 क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका वो जहां वीकनेस है वहां पे आपका जो है आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा फिर आपको दोबारा जब वो क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होगी। एक चैप्टर में सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो कमजोर नहीं होते हैं। ओके जहां एक चैप्टर में मान लीजिए कि 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 1 या 2 कॉन्सेप्ट आपका वहां पे ये रहता है, थोड़ा सा वीकनेस रहती है, तो हो सकता है थोड़ा सा उसमें डाउट रहे। ओके तो ये कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो क्वेश्चन से आपको पता चलता है एग्जैक्टली। लेकिन अगर मान लीजिए खाली आप थ्योरी हर बार आपने रिवीजन के नाम पे क्या क्या थ्योरी उसका पढ़ लिया, हाँ थ्योरी कंप्लीट हो गया, मेरा रिवीजन खत्म, रिवीजन कंप्लीट हो गया, नहीं। सिर्फ थ्योरी को रिवीजन करके आप अश्योर नहीं हो सकते कि आपका पूरा ये रिवीजन हो गया, इफेक्टिव रिवीजन नहीं हुआ। ओके उसके ऊपर क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, वो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को बेसिकली अप्लाई कर पाएंगे, एप्लीकेशन उसका हो पाएगा। तो एप्लीकेशन जब होता है ना, तो उसके वो एक ही कॉन्सेप्ट के अलग अलग एंगल आपको पता चलते हैं, और वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। ओके तुरंत आपने एक क्वेश्चन ये किया, रिवाइज कर लिया, रिवाइज करते समय आपको लगेगा हाँ हो गया, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि अरे याद नहीं आता एकदम, या फिर थोड़ा सा चेंजेस आ जाए कुछ, तो आप दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चंस के थ्रू करिए क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट तो जरूर करिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट करने का भी तरीका होता है,
कि उससे जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस जरूर करिए, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस जरूर करिए। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट, ये चीज। उसके बाद आपको देखिए ये जो है ना, कई लोग होते हैं सोचते हैं अरे मैं को तो थोड़ा मैं 3-4 घंटे पढ़ाई करूंगा पूरे दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ये नीड ऑफ द आवर है। लास्ट में जैसे 2 साल में जो भी आपने मेहनत किया है उसका अगर आपको पुरस्कार चाहिए अगर, तो आपको लास्ट के 1 महीने में काफी टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जो है ना उसको समराइज करने के लिए टाइम तो चाहिए, तो उसको समराइज करने के लिए आपको टाइम चाहिए। यहाँ पे आप जितना मैक्सिमम दे सकते हैं 12 घंटे 3 घंटे, ओके, सेल्फ स्टडी को वो आप दीजिए। यहाँ पे बस 1 महीना आपने दे दिया और उसके बाद आपके पास जो है ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे, आपके पास बहुत सारे जो है ना दरवाजे खुल जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे जो स्टडी आवर्स है ना, स्टडी आवर्स जो है जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो आप, ओके, मैक्सिमाइज जितना भी कर सकते हो उतना आप उसको करिए, ओके, स्टडी आवर्स। और ये जो है ना एक दिन में हो सकता है 1-2 दिन में प्रॉब्लम हो, लेकिन 2-3 दिन आप शुरू के 2-3 दिन में लगेगा अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा जो है ना ये कंफर्टेबल हो जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाओगे आप, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान रहेगा। एक बार आप देखिए जो भी एग्जाम देने चाहते हो ना, एग्जाम के पहले आप उसको पूरा रिवाइज करके जाते हो ना, तो वो बिल्कुल तुरंत स्ट्राइक करता है, तुरंत स्ट्राइक करेगा। और वो आपको एक तरह से लिखने के लिए आपको कम से कम टाइम लगेगा। अरे ये क्वेश्चन पूछा, अरे वो क्या था, ये फॉर्मूला क्या था, वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो यहाँ पे जैसे जितनी रिवीजन आप कर पाओगे उतना ही अच्छा यहाँ पे रहेगा। रिवीजन से क्या होगा, फ्रेश रहेंगी, और फ्रेश रहेगा तो आप वहाँ पे उतना ही फास्ट कर पाओगे, आप उतना ही अच्छे से आप हर रिप्लाई जितना जल्दी कर पाओगे आप, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो भी आपने जो पढ़ रखा है ना ऑलरेडी 2 साल में, जिन बुक से पढ़ रखा है उन्हीं बुक्स को आप यहाँ पे प्रेफर करिए। जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स जो है ना उन्हीं वो ओके, जो मटेरियल्स आपने ऑलरेडी कर रखा है उन्हीं मटेरियल्स को आप यूज करिए। क्यों ऐसा, क्यों भाई, कि भाई आपने 2 साल तक जिन बुक्स के ऊपर टाइम दिया है वो आपने कुछ तो सीखा है ना, काफी कुछ सीखा है आपने, कुछ क्या बहुत कुछ सीखा है, तो उसका आउटपुट लेने का टाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर जिन बुक से कर रखा होगा, जिन मटेरियल से आपने कर रखा है उससे करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा आपको, ओके, बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत फास्ट आप कर पाओगे, बहुत मतलब कि उसमें जो है ना रिकॉल होता जाएगा, क्योंकि आपने भाई इन्वेस्ट किया है पहले टाइम, और वो टाइम यहाँ पे आपको आउटपुट देगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और ठीक है, यहाँ पे और एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखिए डेरिवेशन जो है ना, छठा चीज है कि डेरिवेशन आप क्या करिए, उसको 2 से 3 बार जो है ना, 2 से 3 बार कम से कम करिए, 2 से 3 बार जो है ना उसको पेपर पर प्रैक्टिस करिए। वो उससे प्रैक्टिस क्यों डेरिवेशन की जरूरत है, क्योंकि 5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 5 नंबर के क्वेश्चंस में डेरिवेशन भी आता है। ऑलमोस्ट हर बार एक क्वेश्चन तो आता है, ठीक है ना, जिसमें डेरिवेशन करने के लिए दिया जाता है। तो बड़े वाले जो डेरिवेशन है उनको ऐसे नहीं कि हवा में हाँ देख लिया ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, हो गया, नहीं, पेपर पे करिए आप। पेपर पे जब करते हो तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है, ओके। आपको 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ, अगर आप और आपको लगता है कि नहीं और ज्यादा करना चाहिए तो आप उसको 4-5 बार भी करिए। बड़े बड़े जो डेरिवेशंस है उनको ये जो है ना आप करके रखेंगे तो आप आराम से 5 नंबर के क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है, ओके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल है। जो लोग भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स में, उनको आप इसको शेयर करिए, ओके। और हमारे चैनल पे बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल्स हैं, जो हमने जो है ना लेक्चर्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल है वन ड्रीम इंस्टीट्यूट हमारे चैनल पे। वहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, ओके। थैंक्स।